भगवान शिव के माथे पर अर्धचंद्र का क्या है महत्व, जानिए इससे जुड़ी कहानियाँ और मान्यताएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल रहस्यमयी इतिहास में। शिव जी के मस्तक पर चंद्रमा का होना एक अत्यंत गहरा आध्यात्मिक, पौराणिक और प्रतीकात्मक रहस्य समेटे हुए है। शिव जी को चंद्रशेखर कहा जाता है, अर्थात जिनके सिर पर चंद्रमा सुशोभित है। यह केवल एक अलंकरण नहीं, बल्कि ब्रह्मांडी ऊर्जा, संतुलन और शिव की विराट चेतना का प्रतिनिधित्व भी करता है। भगवान शिव ने अपने माथे पर चंद्रमा को क्यों और कैसे धारण किया, इस संबंध में कहानियाँ और मान्यताएं जो भी हैं, आज हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, जब ब्रह्मांड में उथल पुथल होती है तो भगवान शिव ही विनाश और निर्माण को संभालते हैं। उनके माथे पर चंद्रमा सिर्फ एक गहना नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड के संतुलन का प्रतीक भी है। भगवान शिव का रूप रहस्यमय है। उनके हर आभूषण का एक गहरा अर्थ है। उनके गले में सांप, शरीर पर भस्म, तीसरा नेत्र और माथे पर अर्धचंद्र हैं। ये सभी गहरे रहस्यों के प्रतीक है। अर्धचंद्र सिर्फ एक आभूषण नहीं है, यह ब्रह्मांड, जीवन और समय से जुड़े आध्यात्मिक और वैज्ञानिक तथ्यों को दिखाता है। दोस्तों, मान्यता है कि काल के प्रवाह को जिसने अपने मस्तक पर धारण कर लिया, वह ही महाकाल कहलाते हैं। इसका मतलब है कि जिसने समय की धारा को अपने माथे पर धारण कर लिया, वही महाकाल है। चंद्रमा समय का प्रतीक है और यह शिव के माथे पर है। यह दिखाता है कि वे समय से परे हैं और उन्हें अपने वश में रखते हैं। दोस्तों, अर्धचंद्र ब्रह्मांडीय संतुलन का प्रतीक है। जब ब्रह्मांड में शक्तियां असंतुलित होती हैं तो भगवान शिव ही संतुलन बनाते हैं। वे विनाश और सृजन दोनों करते हैं। भगवान शिव के माथे पर अर्धचंद्र कई गहरे अर्थों को दर्शाता है। यह समय, ब्रह्मांड और जीवन के बारे में बताता है। यह उनके स्वरूप को और भी रहस्यमय बनाता है, तो इसे समझना भी जरूरी है। अब हम देखते हैं कि समुद्र मंथन और चंद्रमा का क्या है संबंध। दोस्तों, पुराणों में समुद्र मंथन की कहानी है। इसमें भगवान शिव और चंद्रमा का गहरा संबंध बताया गया है। देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत निकालने के लिए समुद्र मंथन किया। इस दौरान कालकूट नाम का विष निकला, जो पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता था। तब भगवान शिव ने उस विष को पीकर अपने कंठ में रख लिया, जिससे उनका नाम नीलकंठ पड़ा। विष की गर्मी को शांत करने के लिए देवताओं ने चंद्रमा को उनके मस्तक पर स्थापित किया। चंद्रमा की शीतलता से शिव का शरीर शांत हुआ और सृष्टि बच गई। दक्ष प्रजापति के शाप से चंद्रमा क्षीण होने लगे। तब उन्होंने शिव की शरण ली और शिव जी ने उन्हें अपने मस्तक पर धारण किया और वरदान दिया कि वे घटेंगे और बढ़ेंगे। इस तरह चंद्रमा का घटना बढ़ना शिव जी की कृपा का प्रतीक बन गया। अब दोस्तों, देखते हैं ज्योतिष और आध्यात्म में चंद्रमा का क्या है महत्व। शिव जी ने चंद्रमा को धारण करके मन और भावनाओं पर नियंत्रण का संदेश दिया है। चंद्रमा शीतलता और संतुलन का भी प्रतीक है। शिव जी के मस्तक पर चंद्रमा यह दर्शाते हैं कि संहारक भी संतुलन बनाए रख सकते हैं। चंद्रमा समय और अनंतता का भी प्रतीक है। दोस्तों, शिव जी का इन्हें धारण करना यह दर्शाता है कि वे समय से परे हैं। चंद्रमा अमृत और सोमरस का भी प्रतीक है। शिव जी संहारक होते हुए भी अमृत स्वरूप हैं। विज्ञान के अनुसार चंद्रमा पृथ्वी पर कई प्रभाव डालता है। यह समुद्र में ज्वार भाटा लाता है और पृथ्वी की धुरी को स्थिर रखने में मदद करता है। चंद्रमा मानव मन और भावनाओं को भी प्रभावित करता है। दोस्तों, शिव का चंद्रमा हमें मन को शांत और संतुलित रखने का संदेश देता है। तो दोस्तों, अब चलिए देखते हैं प्रजापति दक्ष और चंद्रमा का क्या है संबंध। दोस्तों, पुराणों में एक और कहानी है। इसके अनुसार चंद्रदेव ने अपनी 27 पत्नियों में से सिर्फ रोहिणी को ज्यादा प्यार दिया। इससे प्रजापति दक्ष गुस्सा हो गए और उन्होंने चंद्रमा को क्षय होने का शाप दे दिया।
चंद्रमा धीरे धीरे कमजोर होने लगे तो उन्होंने भगवान शिव से मदद मांगी और भगवान शिव ने उन्हें अपने माथे पर जगह दी और वरदान दिया कि वे कृष्ण पक्ष में घटेंगे और शुक्ल पक्ष में फिर से बढ़ेंगे। इस तरह चंद्रमा का घटना बढ़ना शिव की कृपा का ही प्रतीक बन गया। और दोस्तों, इसलिए भगवान शिव को सोमनाथ के रूप में पूजा जाता है। दोस्तों, ज्योतिष और आध्यात्म में चंद्रमा को मन का मालिक माना जाता है। मन तो बहुत चंचल होता है और विचारों में अस्थिरता होती है, जिसे नियंत्रित करना मुश्किल है। और भगवान शिव हमेशा शांत और संयमित रहते हैं। उन्होंने चंद्रमा को अपने माथे पर रख कर यह दिखाया है कि उन्होंने अपने मन और भावनाओं को पूरी तरह से काबू में कर लिया है। और यह हमें सिखाता है कि अगर हम संयम और ध्यान से अपने मन को स्थिर कर लें तो हम भी जीवन की मुश्किलों से परेशान हुए बिना शिव की तरह बन सकते हैं। भगवान शिव को रुद्र भी कहा जाता है, जो विनाश के देवता हैं। जब उनका तीसरा नेत्र खुलता है तो प्रलय आ जाती है, लेकिन उनके माथे पर चंद्रमा यह दिखाता है कि विनाश करने वाला भी संतुलन बनाए रख सकता है। जीवन में गुस्सा और धैर्य, क्रोध और दया दोनों का संतुलन जरूरी है। दोस्तों, चंद्रमा को समय का प्रतीक माना जाता है क्योंकि इसकी कलाएं हमेशा बदलती रहती हैं। शिव जी का इसे धारण करना यह दिखाता है कि वे समय से भी आगे हैं और उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। शिव जी को महाकाल कहा जाता है, जिसका मतलब है जो समय से परे हैं। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया है उसके लिए समय का कोई बंधन नहीं होता। दोस्तों, चंद्रमा को अमृत और सोम रस का प्रतीक भी माना जाता है। यह भगवान शिव से इसलिए भी जुड़ा है क्योंकि वे विनाश के देवता होते हुए भी अमृत के समान हैं। शिव विनाश करते हैं लेकिन साथ ही फिर से निर्माण भी करते हैं। उनका चंद्रमा हमें यह सिखाता है कि विनाश के बाद भी पुनर्जन्म संभव है और जीवन का चक्र हमेशा चलता रहता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और रहस्यमय जानकारी और कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।